जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। हमें स्टार्ट के एनसीईआरटी नोट्स भारतीय इतिहास जो क्लास 6 से 12 के वो प्लस न्यू है। ये बुक एनसीईआरटी के आधार पे है। ये बुक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, बिहार शिक्षक, बिहार एसआई सभी एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हम कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, जो कि हम कांग्रेस का विभाजन कर रहे थे। चलिए हम आगे करते हैं। अगर ये बुक आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कलकत्ता में कांग्रेस के वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण की घोषणा की और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन उपनिवेशों की तरह स्वशासन और स्वराज्य था। वर्ष 1906 में अधिवेशन में गर्म पत्थियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि इनके प्रभाव से इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार और स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पास हुए थे। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में नरम दल गरम दल विभिन्न मुद्दों पे मतभेद सामने है, जिससे गरम दल कांग्रेस से अलग हो गया। यह कांग्रेस से हुई पहली फूट थी। कांग्रेस अब नरम दल वालों से पूर्णतः अधिकार हो गया और वर्ष गरम दल वाले कांग्रेस को अलग होकर कार्य करने लगे। 9 वर्ष बाद 1916 में दोनों दलों को पुनः एकीकरण हुआ। गरमपंथियों और नरमपंथियों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ। सूरत अधिवेशन में विभाजन के किसी दल को लाभ नहीं हुआ। नरमपंथी और राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी से संपर्क टूट गया और ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज करो की नीति लागू करने का अवसर मिल गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा नरमपंथियों को अपने पक्ष में कर लिया गया तथा गरमपंथियों को दमन की नीति अपनाई गई। नरमपंथियों को प्रसन्न करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की और वर्ष 1911 में विभाजन समाप्त करने की भी घोषणा की तथा केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली की गई। दिल्ली दरबार वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन की महारानी जॉर्ज पंचम तथा उनकी महारानी ने भाग लिया। दरबार की प्रमुख घोषणाएं निम्न थी। दरबार में भारतीय राजवाड़ों के भी भाग लिया और ब्रिटिश सत्ता के प्रति दमन वफादारी की घोषणा की। दिल्ली दरबार के अवसर पर 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। एक तो वर्ष 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दूसरे की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। दिल्ली दरबार साम्राज्यवादी दरबार एक राजाभिषेक समारोह था, जिसमें ब्रिटेन के राजा रानी का राज्याभिषेक होता था। भारत में यह दरबार 1877 में, 1903 में तथा 1913 में अपेक्षित किया गया था। 1911 में आयोजित किया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। ये थोड़ा सा PDF थोड़ा सा धुंधला है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। अपीलों में जन आंदोलन के माध्यम से सुधारों का स्वयं के लिए संघर्ष करने वाले गरम दल और नरम दल के अतिरिक्त देश के कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारी के कुछ ऐसे समूह थे जो ब्रिटिश शासन के बलपूर्वक समाप्त करने में विश्वास रखते थे। क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठन होते थे और वे अपने सदस्यों को गोला बारूद बनाने का, हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे। इन संगठनों में अधिकांश ऐसे नौजवान शामिल थे जो अंग्रेजों की दमनकारी नीति से क्रुद्ध थे। भारत में क्रांतिकारी संगठन महाराष्ट्र और बंगाल से अधिक सक्रिय था। क्रांतिकारी के 2 महत्वपूर्ण संगठन थे, महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी और बंगाल में अनुशीलन समिति। इनके सदस्य बदनाम ब्रिटिश अफसरों को, पुलिस अधिकारियों को, मजिस्ट्रेटों को, मुखबिरों को, गवर्नर तथा वायसराय के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की। किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर का जिला जज था, लेकिन गलती से 2 अंग्रेज महिलाएं मिसेस कंडा तथा उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए और 11 मई 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र केस
अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। कलकत्ता के मणिकांत गार्डन हाउस में पुलिस ने छापा मारा और इस स्थान को क्रांतिकारी बम बनाने और हथियार चलाने का अभ्यास करने के लिए उपयोग करते थे। इस छापे में अरविंद घोष और उनके भाई वरिंद्र घोष सहित अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए और इस केस को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस घटना में अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने सभी राजनीतिक गतिविधियों से संन्यास ले लिया तथा पंडिचेरी चले गए और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम स्थापित कर लिया। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा और कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे ढाका के मजिस्ट्रेट, नासिक तथा त्रिवेंद्र के कलेक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1912 में वायसराय लॉर्ड हंटिंग की हत्या का प्रयास किया गया और ब्रिटिश भारत की नई राजधानी दिल्ली में हार्डिंग के पहुंचने पर उसे बम फेंका गया। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।